इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज की, है ना, प्रतिशत कहते हैं इसे, ठीक है। ये सबसे बेसिक चैप्टर आएगा, है ना। कभी भी अर्थमेटिक की अगर शुरुआत करेंगे तो ये सबसे पहला बेसिक चैप्टर आता है। इससे पहले जो चैप्टर आते हैं जैसे और भी बेसिक है, जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये एवरेज है, रेशो प्रोपोर्शन है, तो ये सारे चैप्टर्स जो आएंगे इन सब का इस्तेमाल इनके अंदर होता है। मतलब इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे वो, तो अगर आप कहें तो पहले मैं इसे पढ़ाऊं या फिर पहले आपको एलसीएम निकालना सिखाऊं, एवरेज निकालना सिखाऊं, रेशो निकालना सिखाऊं, लेकिन उसकी जरूरत क्या है कि उसके क्वेश्चंस आएंगे तो इसके अंदर हम सीख लेंगे, उनके चैप्टर का क्वेश्चन अलग ही होता है, ठीक है। तो जैसे हम प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में सबसे लेवल 1 पर अगर चीजें आप समझोगे तो वो क्या आएगा कि समझिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, समझ में आएगा। जिसके साथ भी प्रतिशत लग जाएगा, अगर प्रतिशत हटाओगे तो वो क्या बन जाएगा, ये भिन्न बन जाएगा। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बन जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर मैं कहता हूं कि 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 हुआ, यानी कि 1/4 हुआ, तो ये क्या बन गया, ये भिन्न बन गया। आई बात समझ। अगर मैं कहूं कि 10% है तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 बन गया, यानी कि 1/10 हो गया। इससे ये कट गया तो 1/10 हो गया, यानी ये भिन्न हो गया। समझ में आएगा। तो प्रतिशत को हम भिन्न बना सकते हैं या भिन्न को प्रतिशत बना सकते हैं। इसी में क्या होता है, एक डेसिमल वैल्यू आती है। तो यहां पर अगर आप जैसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये कभी आपसे नहीं कहेगा कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, है ना। लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो सब कुछ प्रतिशत में दिया होगा, आप आंसर भी प्रतिशत में ही निकालेंगे। जब प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में निकालोगे, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में होगा। तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको सीखना जरूरी है। अगर मैं आपको ये पढ़ाऊं कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो अरे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सर हम तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं आएगा। उसकी हमें जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को अंत तक पहुंचाने के लिए। मान लो कोई आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो आंसर्स हैं वो परसेंटेज में आ रहे हैं, तो अगर वो परसेंटेज में आ रहे हैं तो यानी कि भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। तो पहली बात तो ये कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फिर क्या हो जाती है दूसरी बात, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू किसमें, परसेंटेज में, प्रतिशत में। मतलब कि भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करो। अब एक चीज और आ जाती है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, एक डेसिमल भी होता है। और फिर जैसे ये इधर जा रहा है वैसे ही वो इधर भी पूछेगा कि डेसिमल की संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करो। आई बात समझ। तो अगर हम इसको करें तो इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक। तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें इस पे कमांड हो जाए। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को इनटू फ्रैक्शन करना है हमें, ठीक है। तो परसेंटेज की संख्या को ऊपर लिख दो, परसेंटेज वैल्यू को ऊपर लिख दो और अपॉन 100 कर दो और आपस में काट दो जब तक वो कट सके, तो वो भिन्न बन जाता है। यानी कि जैसे मैं कहूं 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो 5/100 हो गया। ये क्या गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0, यानी कि 1/20। बहुत सारे बच्चों को ये काटना नहीं आता है, तो आप ध्यान रखें कि जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या काट रहे हो उसी संख्या से नीचे वाली संख्या भी काटना जरूरी है। तो अगर 5 से आपने इसको एक बार काटा, 5 एकम 5,
तो इसी को 5 से ही काटेंगे, यानी 5 दूनी 10 और 0, तो 1/20 हो गया। अगर मैं कहता हूं कि 12% का मतलब कितना हुआ, 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हुआ, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, आप याद भी कर सकते हैं कुछ परसेंटेज, लेकिन बहुतों से नहीं याद होता तो करना सीख जाए, कुछ सेकंड लगते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो आप कर लोगे। कभी याद हुआ, कभी नहीं हुआ, स्ट्राइक किया नहीं किया, गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या हुआ, 12/100 हम इसको कर देते हैं। अब मानिए 12 से तो कटेगी नहीं संख्या, तो ये किससे कट जाएगी, 2 6 जा 12 और ये 2 5 जा 10 0। अब ये और कटेगी, 2 3 जा 6 और ये क्या हो गई 25, यानी कि अब ये 3/25 रहेगी। अब इससे नीचे नहीं कट सकती, तो ये संख्या क्या हो गई 3/25। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रतिशत की संख्या को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। काटेंगे तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से अंत ना हो जाए उसके कटने का, ठीक। अगर कभी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बनाना हो, है ना, यानी भिन्न को परसेंटेज, मान लो हम इसी फ्रैक्शन को उठा लें, वो कहता है 1/20 है, लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर जो है वो परसेंटेज में है। आपका आंसर तो आ गया 1/20 किसी क्वेश्चन का। तो कभी भी इसको करने के लिए गुणा 100 करते हैं, है ना। किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है भाई, तो उसको गुणा 100 करना है, मतलब प्रतिशत में लाना है तो गुणा 100, और प्रतिशत में है तो बटा 100, ठीक है, अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 5 या 10 हो गया, ये कितना बच गया 5% बच गया। और आप यहां मिला सकते हो कि 1/20 5% था, 5% 1/20 था, हमारी बात सही हो। तो कभी भी प्रतिशत में क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, और प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बनाने के लिए हम बटे 100 करते हैं। क्लियर है ये बात। अगर मैं इसी को एग्जांपल में ले लूं, 3/25 आपके पास है, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 3/25 गुणा 100, ये क्या हो गया 25 चौका 100, 4 बार जाता है, 4 तिया 12, यानी कि 12%। यही वाली बात हो गई। अब आपको करना क्या है, ऐसे ही संख्याएं बना लेनी है और उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है कि भाई हम फ्रैक्शन, इससे क्या होगा अगर आप ऐसा करोगे, तो ये जो काटने की प्रक्रिया है ना, इस पे आपकी कमांड बनेगी। देखिए ये कोई रट्टाफिकेशन का पार्ट नहीं कि आप रट लेंगे और हो जाएगा, ठीक है। काटना, उसके लिए पहाड़े की जरूरत पड़ेगी, है ना, बिना जरूरत के कोई काम नहीं करता है आज के टाइम में, है ना। और आपकी जरूरत क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, मैं ये जानता हूं कि ऐसा होता है, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। लेकिन जब तक आप इनको करोगे नहीं तो आपकी अपनी कमियां नहीं समझ में आएगी, और जब तक आपकी कमियां समझ में नहीं आएगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैं कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 10 20 50 100, लेकिन उसकी क्या श्योरिटी है कि वही एग्जाम में आएगा, है ना। तो लेकिन ये एग्जाम में आएगा, इसको एग्जाम में किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिस का पार्ट है। आप प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ऐसे कोई भी फ्रैक्शन आप बना ले, अपने मन से बना ले, उस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, सही होगी बात। अब आइए दशमलव की तरफ चलते हैं, आपको दशमलव बनाना है, ठीक है, डेसिमल। तो अगर मैं बात करूं कि दशमलव कैसे बनेगा, तो सेम फंडा चलेगा इसका। जैसे दशमलव को आप फ्रैक्शन में कर लो, एक मेथड 1 ये है, मेथड 1 कि डेसिमल को आप क्या कर लो, फ्रैक्शन बना लो। ये थोड़ा आसान काम होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना। मान लो 2.36 दिया हुआ है, अब इसको वो कह रहा है कि भाई प्रतिशत में करो, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2.36 को यहां पे जितनी संख्याएं छोड़ी गई हैं उस डेसिमलव को हटा दो, और जितनी ऊपर छोड़ी गई हैं नीचे एक के साथ उतनी जीरो लगा दो, तो ये 236/100 हो गया, ठीक। अब इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, तो इस 100 से ये 100 काट दो, ये 236% हो जाएगा,
आई बात समझ में? हम चाहते तो इसको यहाँ भी तोड़ते, लेकिन हमारा टाइम खराब होता। हम क्यों तोड़ेंगे? हमें पता है कि परसेंटेज बनाना है, 100 से 100 तो कट जाएगा। ठीक, ये तो एक मेथड हो गया कि दशमलव से भिन्न बनाओ और भिन्न से प्रतिशत। दूसरा तरीका ये है कि 2.36 है, मेथड 2। अब 36 है ना, गुणा किससे करना है? 100 से। हमेशा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा? 23600। डेसिमल कितने के बाद थी? 2 के बाद। आप यहां से लगाओगे ये बन गया जी 236%। तो यहां क्या हो गया? आपका एक स्टेप कम हो गया कि भिन्न नहीं बनाना। आई बात समझ में? तो इसको करेंगे, इसको पहले बहुत बेसिक लेवल पे करके देखते हैं। ठीक, आप कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं कहता हूं कि प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाओ, यानी कि भिन्न। ठीक है, भिन्न बनाओ, आपको यहां पे कन्वर्ट करना है। जैसे मैं कहूं 8% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 8/100। 8/100। ठीक है, अब ये कटेगा, कट जाएगा, लेकिन पूरा पूरा 8 से नहीं कटेगा, है ना? 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। अभी छोटे लेवल पे हम 2 से काट लेते हैं। 2 चौका 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 25। ठीक है, तो 2/25। आई बात समझ में? तो ये हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन बना। 8/100 2/25 हो गया, यानी कि 4 से काटते तो भी कट जाता। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये टेबल के ऊपर है कि आप कितने मतलब ज्यादातर जानते हैं चीजों को। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 15% को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया? 15/100, है ना? अभी ये डायरेक्ट 15 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0, यानी कि 3/20। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। अगर मैं कहूं 18% आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो 18% को कैसे मैनेज करोगे? 18/100 बराबर ये किससे कटेगा? 9 से। 2 9 जा 18, है ना? 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। अब ये 9 और 50 नहीं कटेंगे किसी हालत में, तो ये क्या बन गया? 9/50। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस किसी भी फ्रैक्शन, प्रतिशत को और फ्रैक्शन को उठा लें, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा पार्ट ले लूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में उठाइए, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है, तो अगर मैं कहूं 2/5, तो क्या करेंगे? 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, यानी कि 40%। आई बात समझ में? मैंने कहा 3/15, या ये तो 3 5 15 कट जाएगा, चलो 3/15 ऐसे ही कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 1/5 हो गया, है ना? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 5 15। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ? इंटू 100, तो 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20%। आई बात समझ में? मैं कहता हूं 13/20, तो इसको करने के लिए 13/20 गुणा 100, तो ये कितना हो गया? कितनी बार गया? 5 बार। और 13 का टेबल आता होगा तभी तो कोई करेगा, है ना? अब नहीं आता तो जुगाड़ लगाएगा। तो 5 तिया 15 का 5, हाथ में लगाया 1, 5 और 1 का 5 और 1 6, तो ये 65%। अब भाई देखो, अगर नहीं आता तो 13 पंजे 65 होता है। नहीं आता तो फिर मजबूरी, या तो टेबल याद करिए या तो फिर इस तरीके से गुणा करिए।
गुणा करने के भी तरीके हैं अपने अपने, जितना जल्दी आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जी फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें गुणा नीचे वाले से पहले करते हैं ना, इसे नीचे वाले से काटते हैं, 100 है ना, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, वो ये हमेशा ऐसे ही होता है, और बराबर उससे और सामने वाले से गुणा किया जाता है ना, चाहे सामने ऊपर हो तो उधर वाले से भी नीचे वाला कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ थोड़ा सा जो डेसिमल का पार्ट होता है, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेसिमल की संख्या जब भी एग्जाम में आती है या हमारे क्वेश्चन में आती है सामने, तो हम थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। तो उसको करने के लिए हम थोड़ा सा अपने हैबिट को बिल्ड करेंगे, हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं 2.36, इसको हमें दो तरफ बनाना है। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन भी बन सकता है इसका, कोई कह दे इसको फ्रैक्शन बनाओ, कोई कहता है इसका परसेंटेज बनाओ। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, 2.36 इसको हटा दो, अपॉन जितनी जीरो है वो नीचे लगा दो 100 के साथ, तो ये हो गया 236 अपॉन 100। अब इसको आप काट लो, जहां तक ये कटने की स्थिति है कट जाएगी भाई, ये 25 तक कटेगी कम से कम। जैसे 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, है ना। ये गया 2 5 जा 10 0। अभी एक बार और गुंजाइश है, ये 2 से कटने की स्थिति में है ना, तो 2 से कटने की स्थिति में है, तो ये कितनी बार 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, और ये फिर कितना जाएगा 25 टाइम्स, तो ये हो गया जी 59 अपॉन 25। ठीक, तो ये देखना है कि ऊपर की डेसिमल जितनी वैल्यू के बाद है इधर से, उतनी संख्या जीरो की बढ़ा देनी है यहां 1 के साथ, तो ये सीधा सीधा डेसिमल हट के फ्रैक्शन बन जाता है। इसके अंदर आते हैं, अगर अपने पास इसको करना है तो हमें क्या करना है, परसेंटेज में हम सीधी सी बात जानते हैं कि गुणा 100 होता है। फ्रैक्शन बना के गुणा 100 कर लो या इस तरीके से गुणा 100 कर दो। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है 23600। डेसिमल कितने के बाद लगाना है आपको, डेसिमल दो संख्याओं के बाद ही लगाना है इस साइड से, तो इधर से 2 छोड़ दो और यहाँ पे डेसिमल लगा, यानी कि क्या बन गया 236% बन गया। क्लियर है बात, इसको भी करोगे तो वही बनेगा, बस ये कि पहले आप इसको यहां तक लाओगे और करोगे, जो कि मैंने पहले ही बताया कि 100 से 100 कट जाएगा तो 236 रह जाएगा। अब अगर मैं कहूं 16.89, इसको या तो फ्रैक्शन बनाओ या तो इसको प्रतिशत बनाओ। अगर इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो ये क्या बनेगा 16.89 अपॉन यहां से हटा दो, कितनी जीरो आएंगी 2, तो ये हो गया 1689 अपॉन 100। अब समस्या ये है कि ये 9 है, ये 100 है, ये कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको छोटा नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर डिवाइजर और क्वेश्चन को लेफ्ट में और नीचे रख दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। 16.89 को प्रतिशत में लेना है तो 16.89 आप लिख लो इंटू 100, सीधा कर लो। क्लियर है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1689 गुणा होगा तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएगी, कितने के बाद डेसिमल था 2 के बाद डेसिमल था, यहां सरकाओ यहां लगाओ, तो 1689% हो गया। ठीक है, संख्या कितनी थी 16.89, अब क्या हो गया 1689% हो। क्लियर हो गई बात, तो इस तरीके से हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि 135% दिया हुआ है, तो 135% का मतलब क्या हुआ 135 बटा में 100,
आपको कुछ नहीं करना, इस 2 जीरो को काट के यहां पे लगा देना है 1.35, इसका डेसिमल वैल्यू बन जाता है। क्लियर है? इतना सीखिए और इस पर छोटे छोटे कैलकुलेशन करना शुरू करिए, आपकी कमांड बढ़ जाएगी। फिर इन चीजों को हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लेके आएंगे और वहां इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज के बड़े क्वेश्चन सीखेंगे जो कि ट्रिक्स के बेस पे हो जाए। ठीक है।